नहीं अथवा दूसरे का हित करने जैसा संसार के अंदर कोई भी कार्य नहीं है। इससे जुड़ी हुई एक कथा आती शिव पुराण में यति रूप यति की कथा आती है कि वन के अंदर कोई आहूक नाम का भील और आहूका नाम की उनकी पत्नी भील नहीं रहते थे। एक सायंकाल में कोई यति महाराज, कोई सन्यासी महाराज, उनके झोपड़े पर कुटिया कह लीजिए, झोपड़ा जंगल के अंदर जो था उस पे जा पहुंचा। छोटी सी झोपड़ी है। महात्मा जी ने जाकर के वहां पर नमो नारायण का महात्मा जी को वन में भी अपने द्वार पर आया हुआ देख करके वो भील आहूक और उसकी पत्नी दोनों भिन्न समझने लगे अपने आप को कि हम वन में रह रहे हैं और वन में भी किसी साधु की अतिथि सेवा हमें परमात्मा ने दी। नगर में, ग्राम में, गांव में, बस्ती में, वहां तो सेवा करने का शुभ अवसर मिल ही जाए। जंगल में हमारी कुटिया के ऊपर कोई साधु सन्यासी आए हैं, स्वयं परमात्मा रूप, उनके पास में जैसा भी भोजन था, भोजन जल इत्यादि महात्मा जी को दिया। महात्मा जी ने भोजन किया और कहा कि मैं रात गुजर बसर यही करूंगा, प्रातः काल में चला जाऊंगा। अब छोटी सी झोपड़ी थी जिसके अंदर पति और पत्नी दोनों ही रहते थे। इतनी उनके पास में जगह नहीं थी कि वो तीसरे आदमी को भी वहां अंदर सुला सके, एडजस्ट कर सके। आज की भाषा में अब जब रात्रि काल हुआ तो आहू की पत्नी और महात्मा जी तीनों झोपड़ी के अंदर बैठे हुए। पति ने कहा, देखो आप दोनों सो जाइए, मैं बाहर जाकर के विश्राम कर लेता हूं। तो आहू ने कहा, क्या क्या उचित है कि पत्नी बाहर विश्राम करेगी और हम दोनों पुरुष घर के अंदर विश्राम करेंगे? ऐसा अच्छा नहीं। मुझे साधु सन्यासी के ऊपर विश्वास, आपके ऊपर पूर्ण विश्वास, आप दोनों अंदर विश्राम करना, बाहर में सो जाता। आहूक की पत्नी आहूका और सन्यासी महात्मा अंदर रात्रि में सोए रहे और बाहर आहूक भील बाहर पहरा देकर आज सोता रहा। रात्रि काल में कोई हिंसक पशु आया और आहूक को मार करके खा गया। प्रातः काल में साधु महात्मा जगे, आहूक की पत्नी आहूका जगी और पति को खोजने लगे। देखा कि पति का शरीर छिन्न भिन्न अवस्था के अंदर किसी शेर इत्यादि हिंसक जीव के द्वारा खा लिया गया। आहूका ने को प्रकार के रुदन करने लगी, पति के बगैर मैं जंगल के अंदर रह करके क्या करूंगी, जीवन जी करके क्या करूंगी, मुझे इनके बगैर जीवन भी नहीं चाहिए। हे महात्मा जी, आप कृपा कर दीजिए, मैं इनके साथ में सती हो जाता हूं, आप हमारी चिता को अग्नि लेकर के जाइए, क्योंकि संस्कार करने का भी बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। महात्मा जी ने उनकी बात रख ली और आहूक और आहूका एक ही चिता के अंदर महात्मा जी ने अग्निदान कर दिया और अग्निदान करके चले गए। तब विचार आया कि इन दोनों का विचारों का कसूर क्या था? क्या एक अतिथि को शरण देना क्या अपने प्राणों से भारी पड़ गए? इन्होंने तो अतिथि की सेवा की, मुझे रात भर यहाँ रख लिया, खाने को दिया, मेरे कारण इस आहूक के प्राण चले। और मैंने इनकी पत्नी को सती होने से पहले भी विचार नहीं किया कि मैं कर क्या रहा हूं। मैंने जीते जी किसी नारी की चिता के अंदर अग्निदान कर दिया।
जितना मेरा पुण्य था सारा नष्ट हो गया, जितनी तपस्या मैंने की वो सब की सब नष्ट हो गई, मैं किसी की मृत्यु का कारण बना, मेरे मन को ठेस पहुंची। लेकिन तब शंकर भगवान से प्रार्थना है, माया बस सब जीव जड़ संतत फिर गुलाम, तिन पर क्रोध कीजिए मायापति भगवान। हे प्रभु जी, मैं तो माया के अंदर बह गया, अपना सुख देखना चाह, मैं रात्रि विश्राम करूं, मुझे खाने को भोजन मिल जाए, लेकिन मेरे कारण इनकी ऐसी मृत्यु हुई। अब मैं ही ऐसा कारण बनूं कि ये दोनों फिर से मिल जाए। परहित बसे जिनके मन माही, तिन कहु को जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाहि। बोले जिनके मन के अंदर परहित बसता हो, संसार में उसके लिए कोई दूसरा कठिन कार्य नहीं। शंकर भगवान से प्रार्थना की, शिव तपस्या करता, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहते हैं, दयालु आपका नाम है, कृपा निधान आपका नाम है, यदि आप भूत भोलेनाथ कहलाते हैं, हे प्रभु जी, जो मेरे द्वारा कार्य हुआ मुझे दोबारा से इन दोनों के मिलन का कारण बना दीजिए। यदि इनके विछोह का कारण मैं हूं तो इनके मिलन का भी कारण मैं हूं। शिव परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, बोले आपकी तपस्या के बल पर, वैसे तो ये भील है और ये भीलनी है, चांडाल का जीवन जीते रहे हैं, लेकिन आपने तपस्या की है, आपकी तपस्या के प्रभाव से आप वरदान मानते, इसलिए इस भील को मैं अगले जन्म के अंदर राजा का जन्म दूंगा। और वही आहु कौन बने? राजा नल। और वही आहु का नल की पत्नी दमन। और दोनों के मिलाने वाला जो हंस कहलाया, वही पूर्व जन्म का महात्मा यति सन्यासी। इसलिए शिव की कथाएं कहती हैं कि जीवन के अंदर जितना आपसे शिव भक्ति हो सकती है, जितना परहित हो सकता है, वो कर लीजिए। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य प्रताप है जो आज हम मिल करके भगवान का गुणगान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। दूसरे जन्म के अंदर परमात्मा किस योनि के अंदर भेजेगा कोई नहीं जानता। आज जो अवसर दिया है वैसा कल होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। मानव जीवन एक बार मिलता है और एक बार में भी आपको भगवान का कीर्तन, संकीर्तन, चरित्र, पूजन और शिवरात्रि, और जो आज 3:26 के बाद में शुरू हुई है शिवरात्रि, जिन लोगों ने जल पहले चढ़ाया है वो सायंकाल में जल चढ़ाएं, तब उनका जल शिवरात्रि का माना जाएगा। प्रातःकाल जिन्होंने पूजा की है वो आपका शिव पूजन है, शिवरात्रि पूजन नहीं है। शिवरात्रि का पूजन कब माना जाएगा? जब रात्रि में आप पूजन करेंगे तब रात्रि का पूजन। आपने तो शिव दिन पूज लिया है, बोले शंकर भगवान की, आपने शिव दिन पूजा है, शिवरात्रि नहीं पूजी है। शिवरात्रि होगी जब तब पूजा कीजिए। ब्राह्मण देवता यही हमारे बड़े ही हमें आशीर्वाद देंगे। भूत बोल ये तो स्वयं भोलेनाथ है, बोले शंकर भगवान की। देखिए ये आपके पुण्य का प्रताप है कि हरिद्वार से पैदल चल करके शंकर भगवान का जल चढ़ाया है, और ऐसे शिव भक्त आपके मध्य में हमें दर्शन दे रहे हैं। तो शंकर भगवान की जो भक्ति है वो हमारे ऊपर प्रसन्न है परमात्मा, तभी हमें भक्ति करने को दे रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं कब कैसे भाग्य जागा है मनुष्य का, स्वयं का अनुभव कहता है। उमा जी कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत
जगत सब सपना अनुभव अपना संग भजन जगत सब सपना राम कृपा बिनु सुन खगराई राम कृपा बिनु सुन खगराई जान जाए राम प्रभुताई जान जाए राम प्रभुताई। राम जी की कृपा के बगैर उनकी प्रभुताई को उनके स्वामित्व को कोई जान नहीं पाएगा। यदि मनुष्य यहाँ पर विषय विहार के अंदर बहता रहता है तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सभी के सभी लोचन होते हुए भी आंखें होते हुए भी हम सब के सब अंधे हैं। किसमें? कामनाओं, क्रोध में, मोह में, अंधकार में, मद में। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन भजो भजे यही साधु संत। जिसको संत महात्मा भजते हैं उनको भजिए, अन्यथा अंधों की भांति हम भी ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही आया और ऐसे ही चले जाएंगे। कोई अंधा सुनते जिनको हम सूरदास जी कहते हैं, कोई सूरदास कुएं के अंदर पड़े हुए उस कुएं से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कुएं से बाहर निकल जाऊं। पता नहीं कितने चक्कर लगा लिए कुएं के अंदर, रास्ता नहीं मिल रहा है। ऊपर से किसी ने देखा कि ये अंधा है, इसको तो रास्ता सोचता नहीं है, मैं इसको रास्ता सुझा देता हूं, निकल जाएगा बाहर। उसने कहा कि भले मानस, दरवाजा भी तो इसमें, बाहर निकल जाएंगे। उसने कहा महाराज मैं अंधा हूं, दरवाजा तो होगा, आप कह रहे तो होगा, लेकिन मैं तो स्वयं तो अंधा हूं, मेरी तो आंखें हैं नहीं महाराज। तो जो ऊपर से आदेश दे रहे थे कुएं के अंदर, उन्होंने कहा कि अंधे हैं कोई बात नहीं, हाथ है वो अनुभव करवाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप में अनुभव करवाता है। यदि किसी को शीतलता लेनी है तो पेड़ के पास भी चला जाएगा तो भी अपने आप में शीतलता मिल जाएगी। इस शरीर के अंदर परमात्मा ने सारी जो इंद्रियां हैं ऐसी ऐसी फिट करके रखी है कि सारी अपनी जगह व्यवस्थित है। स्पर्श बता देता है क्या गर्म है क्या ठंडा है, जिभा तो बताएगी, लेकिन उससे पहले हाथ बताएंगे कि मुंह में रखने योग्य हो गया है कि नहीं हुआ। और यदि कोई हाथों का सहारा ही ना ले तो बेचारी जीव क्या करेगा, वो तो जलेगी। परमात्मा ने सारी व्यवस्था अपने आप में उचित कर रखी है, लेकिन हम अंधे हैं, हम इन आंखों का कार्य जो इनको करना है वो नहीं करते। चम्मच का सहारा लेने लगे तो चम्मच काट दे, चम्मच ये कर हाथ साफ है। इन हाथों से गलत काम दे सकते लेकिन गंदे नहीं होने चाहिए। गलत काम में गंदे कर सकते हैं, भोजन में गंदे नहीं कर सकते। बस इतना ही तरीका समझाने के लिए काफी। बोले शंकर भगवान की वो अंधे थे, उन्होंने कहा कि मैं अंधा हूं, निकल नहीं पाऊंगा। बोले आपके पास में हाथ है, हाथ अनुभव करवाएगा, आप दीवार को लगा करके चलते जाइए। सूरदास जी महाराज दीवार को हाथ लगा करके चलने लगे। कुछ सिर में खुजली हुई, करने लगे, चलते रहे, फिर हाथ लगाया, तब तक दरवाजा नीचे छूट गया। फिर आगे बढ़ने लगे, चलते चलते काफी देर हो गई। उन्होंने कहा कि महाराज आप ऊपर से बता रहे कि इसमें दरवाजा है, दरवाजा तो मिला नहीं। इतनी देर चलते चलते हो गए, इतने दिन हो गए मुझे चक्कर लगाते लगाते, इतना बड़ा तो चक्कर कभी था ही नहीं, आपने तो चक्कर भी बनवा दिया मेरा, दरवाजा मिला। उन्होंने कहा दरवाजा है लेकिन आप पीछे छोड़ कर जाए। बोले नहीं, पीछे में छोड़ करके नहीं आया,
हाथ लगा करके चला। बोले आपने कभी हाथ हटाया था? बोले हाँ। सिर में खुजली हुई थी तब हटाया। बोले अब की बार हाथ मत हटाओ, चलते रहो। हाथ लगाए लगाए फिर चले। अब की बार पेट पर खुजली हो गई, खुजली करने लगे, तब तक फिर छूट गई। फिर बोले महाराज दरवाजा नहीं मिल रहा है। बोले हाथ हटाया है? बोले हाँ जी। पेट पर खुजली हुई थी। बोले मैं कह रहा हूँ हाथ मत हटाओ। बोले ठीक है महाराज। चक्कर फिर पूरा करके फिर आए। जैसे दरवाजा आने को हुआ, कान पर खुजली हुई, कान पर खुजाने लगे, फिर दरवाजा निकल गया। जो ऊपर बैठे थे गुरु महाराज उपदेशक, उन्होंने कहा कि आप कर क्या रहे हैं, बाहर निकलते क्यों नहीं? उन्होंने कहा महाराज आप कह रहे हैं दरवाजा, मुझे दरवाजा नहीं मिल रहा। दरवाजा इसके है कहाँ? बोले आप करते क्या है? हाथ लगा करके चलते हैं कि नहीं? बोले हाँ, हाथ लगा करके तो चलता हूँ। तो बोले फिर हाथ हटाते कब है? बोले जब खुजली होती है। बोले दरवाजा वही है जहाँ खुजली हो रही है। दरवाजा कहाँ है? जहाँ खुजली हो रही है। किस प्रकार की खुजली है? आप माला लेकर के बैठ जाइए, माला लेकर के बैठेंगे और 10 माला हो गई, ऐसे देखते हैं अरे कोई हमारी बात बड़ाई नहीं करे, मैं 1 घंटे से बैठा था तो कोई तो आए, मेरी प्रशंसा तो करे, मैं इतनी बड़ी तपस्या कर रहा हूँ। कानों की खुली। थोड़ी सी तपस्या करते हैं, भगवान तपस्या का फल दे देते हैं। घर द्वार अन्न स्वादिष्ट जो आप खाना चाहते हो वो दे देते हैं। पुरानी कहता है वो हलवा खाने को मिल गया, खीर खाने को मिली है, बर्फियां खाने को मिल रही है, भगवान की तपस्या का फल मिल गया। क्या तपस्या का यही फल मिलना है? क्या तपस्या का फल यही चाहते हैं आप कि अच्छे अच्छे खाने को फल मिल जाए, हलवा खीर पूरी सब्जी? क्या ये इतने तक की तपस्या की थी? क्या ये मिले? इतने तक के लिए तपस्या करें कि भव से पार जाने के लिए तपस्या करें। उद्देश्य बड़ा है, मानव जीवन में मिला है। ये वस्तुएं तो प्रसाद तो जहां यहाँ हमारे बैठता वो भी खाता है, जिसको निकृष्ट जीवी आपको बोलते हैं। कौन? कुकुर। जब पंडित जी शंख बजाएंगे ना, वो साथ में शंख बजाता है, यही लेटा हुआ होगा वो, अभी नहीं बोलेगा वो कुछ नहीं, लेकिन जैसे पंडित जी ने शंख बजाया वो शंख बजाएगा। जैसे भगवान का भोग लगेगा वो भी भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है। तो भगवान का प्रसाद तो उसने भी खाया, उसने और हमारे में फर्क कितना रह गया है? यदि हम भगवान का भजन यही सोचते हैं कि यदि पेट भरने तक ही भगवान का भजन किया जाए तो फिर वो भी हमारे बराबर नहीं है। उसकी जुनी में और हमारी जुनी में फर्क क्या है? इसलिए वो उपदेशक ने कहा कि जहां खुजली हो रही है दरवाजा वही है। अब की बार आप जाइएगा मत, दरवाजा मिल जाए वहां से बाहर निकल जाइए। उसने अंधे ने, सूरदास जी ने फिर हाथ लगाया, फिर हाथ लगाया मतलब कर में मारा, फिर भगवान का सूर्य पकड़ा और फिर चक्कर लगाया। अब की बात खुजली होती रही। कौन सी? पंडित जी इतने अच्छे हो आपको, इतने अच्छे पूजा करते हैं पंडित जी। अरे पंडित जी आप तो इतने, हाँ हाँ गाड़ी 4 है मेरे पास, इसमें नहीं बहना। कोई प्रशंसा करे तो उसमें प्रभावित नहीं होना है। और यदि कोई निंदा कर देता है कि पंडित जी आपने तो गलत काम कर दिया, आपने ये काम कर दिया, तो उसमें क्रोध नहीं करना है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। आपकी तपस्या आप कर रही हैं और आप क्रोध करके अपनी तपस्या बिगाड़ लेते हैं, तो आप तपस्या करके भी नरक के अधिकारी हैं। इसलिए तपस्या किस रूप में? भक्त रूप में, भजनकर्ता रूप में, एक माता रूप में, पिता रूप में, जिस प्रकार से जिस रूप में आपका भजन हो रहा है उसी रूप में भगवान का भजन करते चले जाइए। जरूरी नहीं कि सारी माला लेकर के बैठे,
सीताराम 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 कहिए जाहे रे राधे राम। सीताराम 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 कहिए जाए रे तेरा तेरा जाए रे रहिए। सीताराम 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 कहिए जाए रे तेरा तेरा जाए रे रहिए। सीताराम 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 कहिए जाए रे तेरा तेरा जाए रे रहिए। सीताराम कहिए जाए रे तेरा आए रे रहिए। सीताराम 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 कहिए जाए रे तेरा आए रे रहिए। अभिमान तो तेरे मान नहीं पाएगा, बिना अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। बिना अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए जाए रे राम जाए रे रहिए। सीताराम 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 कहिए जाए रे तेरा तेरा जाए रे रहिए। सीताराम 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 कहिए जाए रे तेरा तेरा जाए रे रहिए। नाता एक राम जी से सारे नाते तोड़ दे, नाता एक राम जी से सारे नाते तोड़ दे। आता एक राम जी से सारी आशा तोड़ दे। नाता एक राम जी से सारे नाते तोड़ दे। आशा एक राम जी से सारी आशा छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग नाट रंगिए, साधु संग राम रंग अंग नाट रंगिए जाए रे तेरा जाए रे रहिए। सीताराम 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 कहिए जाए रे तेरा तेरा कहिए रहिए। जाए रे तेरा तेरा
साधु संत महात्मा कहते हैं कि अपनी जिह्वा से राम राम रटते रहिए, शिव शिव रटते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर भगवान का नाम सुमरन जप कीर्तन संकीर्तन करते रहिए, यही साथ जाएगा। अन्यथा संसार में आकर के आपने कितना खाया, कितना कमाया, क्या किया, कोई याद नहीं रखेगा। अंत में जाकर के सबने एक बात कह देनी है कि आपने किया ही क्या। क्योंकि युग परिवर्तन होते रहते हैं, चलते रहते हैं। यदि साथ में जाएगा तो आपका पुण्य जाएगा। आप सत्कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, वो साथ जाएगा। कोई नहीं गिनेगा कि आपने कितना कमाया था, क्या कमाया था। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए दास कवि। ये तो तृष्णा तो बढ़ती जाएंगे। आप कितना कमाएंगे, क्या क्या करेंगे। आज जैसे आप हैं, आपका मन इससे आगे की ही चाहेगा, कभी नीचे कोई जाना नहीं चाहता। क्योंकि जीवन के अंदर आए हैं तो सत्कर्म करने के लिए आए हैं। और सत्कर्म से जुड़ी हुई जो आज का महापर्व है शिवरात्रि, हम सोचते हैं कि शंकर भगवान की पूजा करें तो शंकर भगवान को कोई विशेष कार्य हुआ, लेकिन जो ये कथा है वो भी परहित की है। शिवरात्रि की कथा परहित के लिए आती है। बोले शंकर भगवान की। शिवरात्रि की कथा आपको सुनाई जा रही है। जब तक शिव पुराण के अंतर्गत ये कथा नहीं गाई जाती है, शिव पुराण का जो कार्य है, जो संदेश है, दूसरों का हित साधने के लिए, पुण्य जनित कार्य करने के लिए, किसी के जीवन को संवारने के लिए जो जन्म मिला है वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। श्री नारद जी महाराज को ब्रह्मा जी ये कथा सुनाते हैं और पुराणों के अनुसार में श्री सूत जी महाराज सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि को ये कथा सुनाते हैं। बोले पूर्व में कोई भील थे और दूसरे जीवों को मार करके भोजन इत्यादि करना उनका प्रत्येक दिन का कार्य था। लेकिन यदि कोई विचार करे, अच्छे कामों का तो विचार कर लेते हैं। जब माला मैंने की, आज कितनी की? 5। कल की थी 5 महीने में कितनी होगी पंडित जी? इतनी। इसको हम कह देते हैं कि ज्यादा करना पड़ेगा आपको। पंडित जी रोज की कितनी करें? इतनी कीजिए, तब आपका जब सिद्ध होगा। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि चुगली करें तो कितनी मिनट करनी पड़ेगी। निंदनीय कार्य करना है तो वो कितनी देर उसमें लगाए पंडित जी महाराज? और तो बता दीजिए। अच्छा पंडित जी माला जो सुबह करें कि रात में कर सकते हैं? पंडित जी बैठ करके कर सकते हैं क्या? चलो नहीं, आसन लगाइएगा, उस पर जप कीजिए। और बुरे काम के लिए न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। जो फोन मिला, सारे मन की जो गर्मी थी वो निकाल लेते हैं। और जैसे शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाने के बाद में शंकर भगवान रूप नजर आता है, हम भी ऐसे हल्के हो जाते हैं, क्या पता नहीं कितना बड़ा काम करते हैं। तो शिव भक्ति के अंदर दिन मत देखिए, रात मत देखिए, भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान की भक्ति समय से बदली हुई नहीं। जब चाहे आप परमात्मा का नाम ले सकते हैं। अणु गणु इत्यादि के अंदर वो वास करता है, इसलिए विष्णु कहलाता है। आत्मा रूप में, शिव रूप में है, इसलिए वो शिव कहलाता है। सुभौति शिव, शिव का पूरा संधि विच्छेद क्या है? सुभौति, सु अच्छा होना, वो सुभौति शिव। और यदि उसमें से एक की मात्रा हटा देंगे तो क्या रह जाएगा? बस हम वही रह जाएंगे। यदि किसी के अंदर वो ऊर्जा नहीं है, वो ताकत नहीं है कि भगवान की भक्ति न करता हो, तो उसमें और फिर मात्रा हटाने के बाद में जो रह जाता है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। चल फिर रहा है, ठीक है,
खाता पीता ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं करता है तो उसमें उत्सव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस ये कह लीजिए उसका शरीर चल रहा है, आत्मा और न राम नाम लीनो और न शिव को नाम लीनो और तन भरी जवानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में ना कृष्ण नाम लीनो ना शिव को नाम लीनो तन भरी जवानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में Thank you.
बोले शंकर भगवान की